बच्चों, आपका स्वागत है काउंटेरिया पर। देखिए बच्चों, अभी जो हरियाणा जज का पेपर होने वाला है 3 मार्च को, और चूंकि मैं वैदिक शिक्षा काउंटेरिया भी एक चैनल का संपादन करता हूं फेसबुक पेज पर, तो विद्यार्थियों ने कहा कि सर करेंट अफेयर का कुछ ऐसा लेक्चर आप दे दीजिए कि 3 मार्च हरियाणा पीसीएस एग्जाम के लिए भी सहायक हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि करंट अफेयर्स तो यूपी पीसीएस में भी आएगा और यूपी ट्रिपल एससी की सारी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स आएगा। हालांकि हर एग्जाम में कंडीशन में करंट अफेयर्स आएगा। तो हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं, केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25। हमने आपको बताया था अंतरिम बजट क्या होता है। जब इलेक्शन नजदीक हो तो कुछ महीनों के लिए जो सरकार बजट पारित करती है उसको बोलते हैं अंतरिम बजट। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन आपका हम स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि जल जीवन मिशन, देखिए आप लोग कौन सा मिशन है, जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है। 70.163 करोड़। बच्चों 70.163 करोड़। फिर कहा जा रहा है कि मनरेगा, पहले नरेगा था अब मनरेगा हो गया, के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान। देखिए 86,000 करोड़ रुपया। बच्चों 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। मनरेगा के लिए मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है। 86,000 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है। 70.163 करोड़। वित्तीय वर्ष 2024-25 राजकोषीय घाटा। बच्चों ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है। ध्यान दीजिए बच्चों, आप हैं काउंटेरिया एजुकेशनल वाईटी प्लेटफॉर्म पर। जो विद्यार्थी नए हो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, काउंटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत ही उत्कृष्ट संश्लेषित विश्लेषण और शोधात्मक प्रवृत्ति के लेक्चर्स यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। मार्कर और व्हाइट पेन की व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम एक ट्रेडिशनल पैटर्न पे ही लेक्चर देते हैं, जो प्रणाली बहुत ही सरल, सुलभ और प्राचीन है। प्राचीनता में नवीनता का कलेवर स्थापित करती ये महत्वपूर्ण चैनल काउंटेरिया आप सभी के स्वागत में निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति और उन्नति। तो कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का, जीडीपी का कितना परसेंट अनुमानित है 24-25 में। वित्तीय वर्ष राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना अनुमानित है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी 5.1%। ध्यान दीजिए बच्चों, वित्तीय वर्ष 2024-23-24, अब क्वेश्चन बदल गया आपका। अभी वित्तीय वर्ष 23-24 की बात आ गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए
संशोधित, संशोधन होता है तो नया आता है। फिर राजकोषीय घाटा, कुल जीडीपी का। अब देखिए क्वेश्चन यहीं पर टर्न ले लिया, थोड़ा सा सन में आप कंफ्यूजन किए तो गलत हो जाएगा। कितना प्रतिशत अनुमानित है? सेम क्वेश्चन वित्तीय वर्ष 23-24 हो गया, तो कितना अनुमानित था? 5.8%। 2023-24 वित्त वर्ष। अब यहां पर वित्त वर्ष क्या था? 24-25 बच्चों ध्यान दीजिए, और यहां पर वित्त वर्ष क्या है? सेम क्वेश्चन 23-24। उत्तराखंड पीसीएस के फॉर्म बहुत ही जल्द आने वाले हैं। जो भी उत्तराखंड पीसीएस के लिए एस्पिरेंट हो तैयार हो जाए। अंतरिम बजट 2024-25 के हम महत्वपूर्ण प्रश्न यहां कर रहे हैं। फिर एक प्रश्न आया नया, ये सारे प्रश्न आपके लिए यहां ले आ रहे हैं। फिर कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 23-24 पिछले वित्त वर्ष की बात होगी के लिए संशोधित किया गया है। अंतरिम बजट है, कई तरीके से पेश होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा आपको यदि आप ध्यान नहीं देंगे। अनुमान लगाया गया वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? संशोधित राजकोषीय घाटा 17,34,000। ध्यान दीजिए बच्चों, 17,34,773। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? 70.163 करोड़। मनरेगा के लिए 2024-25 वित्त वर्ष में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? 86,000 करोड़। वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 5.1%। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 5.8%। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा कितना बजट अनुमान लगाया गया? 17,34,773 करोड़ रुपए। अंतरिम बजट, इंटरिम बजट की बात हो रही है। इंटरिम बजट क्या होता है बच्चों? आपको हमने बताया था, इंटरिम बजट 2024-2025 अनुसार पिछले 10 वर्षों में, देखिए बहुत ही रोमांचक ये किताब है, बहुत ही रोमांचक, बहुत ही सहायक। मैं फैन हूं इस किताब का। मैं कितने लोगों को सरकार बहुआयामी करेगी, गरीबी से बाहर निकालने मदद की है। कितना सराहनीय कार्य। देखिए अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को सरकार बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में मदद की है?
25 करोड़ लोग। कितने लोग बच्चों? 25 करोड़ लोग। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? 70.163 करोड़। मनरेगा के लिए 2024-25 वित्त वर्ष में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? 86,000 करोड़। वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 5.1%। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना परसेंट अनुमानित है? 5.8%। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? 17,34,773 करोड़ रुपए। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को सरकार बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में मदद की है? 25 करोड़ लोगों। रूफटॉप बहुत ही फेमस करंट अफेयर। रूफटॉप सोलराइजेशन, रूफटॉप सोलराइजेशन के तहत कितने करोड़ छतों पर जो सोलर पैनल लगाते हैं आप, उसको कहा जाता है रूफटॉप सोलराइजेशन, सौरीकरण। तो रूफटॉप मतलब छत के ऊपर, एकदम टॉप पर, आसमान का हिस्सा जो छत के ऊपर होता है उसको बोलते हैं रूफटॉप। और सोलराइजेशन का मतलब सौरीकरण, सूर्य की ऊर्जा से चलने वाले संयंत्र आप लगा रहे हैं छत के ऊपर, तो उसको बोलते हैं रूफटॉप सोलराइजेशन। तो इसके तहत कितने करोड़ घरों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, रूफटॉप सोलराइजेशन के तहत कितने करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है? रूफटॉप सोलराइजेशन के तहत कितने करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है? 1 करोड़ घर। ये क्वेश्चन मैं दोबारा आपको करंट अफेयर में पढ़ा रहा हूं, ये हमने भी नेशनल करंट अफेयर में आपको पढ़ाया था परसों। 1 करोड़ घर। बच्चों आप अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं थॉरो रिवीजन के बाद फर्दर प्रोसीड करूंगा। कुछ वैकेंसी के बारे में भी मैं आपको आज बताऊंगा, जो वैकेंसी आई है समाचार पत्रों में। देखिए बच्चों, करंट अफेयर का है महत्वपूर्ण और अति विशेष लेक्चर आपके समक्ष परफॉर्म कर रहा हूं मैं, कि जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? 70.163 करोड़। और मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? 86,000 करोड़ रुपए। और वित्त वर्ष 2024-25 राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना परसेंट अनुमानित है? 24-25 में 5.1%। और वही राजकोषीय घाटा अगर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 5.8%। बच्चों इसको जरूर याद रखिएगा। 2023-24 का संशोधित राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का 5.8% और वित्त वर्ष 2024-25 का राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का 5.1% अनुमानित है। ये दोनों प्रश्न एक जैसे हैं। ये संशोधित 2023-24 है और ये वित्त वर्ष 2024-25 इंटरिम बजट। इंटरिम बजट क्या होता है? एक और करो, इंटरिम बजट के बारे में बच्चों आप देख लीजिए। इंटरिम बजट को मैं बता रहा हूं, अंतरिम बजट का मतलब है कि जब सरकार इस स्थिति में हो कि इलेक्शन नजदीक हो और 1 वर्ष का समय उसके पास न हो बजट पारित करने का। जब सरकार कोई बजट देती है और उसकी सरकार 1 साल के लिए नहीं बची है,
बचे हुए कुछ कम समय या कुछ महीनों के लिए जब सरकार कोई बजट पेश करती है, उसी बजट का नाम है इंटरिम बजट या अंतरिम बजट, जो कि पास हुआ है इंटरिम बजट 2024-25 on the 1st of Feb 2024। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 5.8%। वहीं पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 5.1%। जबकि हम वित्त वर्ष 2024-25 की बात करें बच्चों, उसमें 5.1% आपका राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 5.1%, और वहीं पर वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, कुल जीडीपी का कितना परसेंट अनुमानित है? 5.8%। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? 17,34,773 करोड़ रुपए। बजट का मतलब ही है कि आपको कितना हिस्सा मिला है। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार पिछले 10 वर्षों में, कितने वर्षों में? 10 वर्षों में कितने लोगों को सरकार ने बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में मदद किया है? तो 25 करोड़ लोगों को 10 साल के अंदर सरकार ने 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में सरकार ने 25 करोड़, लगभग 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में मदद की है। और रूफटॉप सोलराइजेशन के तहत कितने करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है? 1 करोड़ घरों को। रूफटॉप सोलराइजेशन के तहत 1 करोड़ घरों को, रूफटॉप सोलराइजेशन के तहत 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। आज का लेक्चर यहीं तक। आइए आपको अब बच्चों वैकेंसी अपडेट हम बता दें। With some special vacancy update for the aspirants of Contilia, very much important jobs highlight into this newspaper. That job alert. We have jobs in SSC, कर्मचारी चयन आयोग। SSC में आपकी जॉब है लाइब्रेरी अटेंडेंट, नर्सिंग ऑफिसर। इसकी लास्ट डेट है 18th of March 2024। https://ssc.gov.in। Now we have some important job in Union Public Service Commission. 150 post of Indian Forest Services, 150 vacant positions for Indian Forest Services 2024 Union Public Service Commission. The deadline of the form will be 5th of March 2024. Website upsc.gov.in. Now, Banaras Hindu University have the some vacant positions for the professor. 141 vacant seat for the recruitment of professor in Banaras Hindu University. The form deadline will be 4th of March 2024. The required qualification for the post of the professor is MD, Master in MS, Surgeon, MD, DNB and others. The website will be www.bhu.ac.in. Now RPSC have the some vacancies for the recruitment of 35 post of 347 post of RPSC have announced the 347 post of senior teacher. Form deadline will be 6th of March 2024. The
required website which will be have applied rpsc.rajasthan.gov.in. Now we have some vacant post of RFCL, have 35 post of engineer, assistant, office assistant, etc. The form deadline will be 10th of March 2024. Website will be www.rfcl.co.in. Now we have vacant positions in IRCON, IRCON. 11 post of finance assistant. Form deadline will be 8th of March 2024. 8th मार्च को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि भी है, महाशिवरात्रि है काशी में, और 8th ऑफ मार्च को कुछ और भी है, महिला दिवस। ध्यान दीजिएगा, 8th ऑफ मार्च को महिला दिवस भी। तो ये विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए। ये पोस्ट है आपकी 8th ऑफ मार्च डेडलाइन है IRCON में, और www.ircon.org। अब सम पोस्ट फॉर इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड, इसमें सलाहकार और कनिष्ठ सलाहकार के पदों पर रिक्तियां, 9 मार्च 2024 डेडलाइन है। www.indiaoptel.in की वेबसाइट है। नाउ ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, JRF, form deadline will be 7th of March 2024. The website will be www.IARI है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट .res.in। RES का मतलब कुछ रेजिडेंट से संबंधित होता है। नाउ सम पोस्ट वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड। तो इसी तरीके से आप एंट्री बजट आप पढ़ा आपने, और भी करंट अफेयर से कुछ लेक्चर्स मैं दूंगा, कुछ मैं लाइव सेशन के माध्यम से भी कॉम्पिटेटिव फेसबुक पेज पे भी दूंगा। तो आप लोग नजर बनाए रखिएगा, बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्पिटेटिव पर। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का ये महत्वपूर्ण फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का ये प्लेटफॉर्म अभी इस समय करंट अफेयर में पूरा वर्क कर रहा है। इसके बाद हम यूपी सामान्य ज्ञान, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, यूपी जीके स्पेशल पे चलेंगे। साथ ही साथ हम ले चलेंगे मध्य प्रदेश की जनजाति, विरासत, सांस्कृतिक, लोक और साहित्य के बारे में, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल 17 मार्च को भी आप लोगों का एग्जाम होगा यूपी पीसीएस का, जिसमें कि हम यूपी स्पेशल और ये करंट अफेयर को कंटिन्यू रखेंगे। कुछ लेक्चर्स हम 28 अप्रैल तक दे देंगे, कंप्लीट कर देंगे। मध्य प्रदेश की जनजाति, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य। हमारा मतलब टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक, विद्यार्थियों के हर कदम पे कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ सदैव कॉम्पिटेटिव। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्पिटेटिव को सब्सक्राइब कीजिए। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग तैयारी करते रहिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी की परीक्षा की तिथियां जल्द ही आपके सामने होंगी। छात्र एकता जिंदाबाद।